नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज ऐसे विषय बात करेंगे जो कि मौसम के अनुसार जो ऋतुएं होती हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, इनमें हमारे शरीर पे क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, जैसे गर्मियों में नवतपा का 9 दिन बहुत ख़ास होता है हमारे शरीर के लिए। वैसे ही जाड़ों में 14 दिन बहुत ख़ास होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, हमारे जो ऋषि मुनि, सनातन धर्म संस्कृत के ऋषि मुनि के वरदान स्वरूप जो हजारों हजारों साल से ग्रंथों में मिला है हम लोगों को वरदान स्वरूप, उसका मतलब पालन करना हम लोगों के लिए बहुत अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हम लोग सारी ऋतुओं को झेलते हुए अपने काम में और अपने सारी दिनचर्या में चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो हमारे शरीर पे क्या फ़र्क पड़ता है उनका, इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जाड़े के वो 14 दिन जो पौष और माघ महीने में जनवरी के आसपास होते हैं, ये 14 दिन बहुत ख़ास हमारे लिए क्यों हो जाते हैं और इनमें क्या क्या सावधानियाँ, क्या खाएं क्या ना खाएं, इनका विश्लेषण बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए एक अमृत से कम नहीं होता है। क्योंकि हर मौसम का, हर सीजन का, ये 5 तत्व पंचभूत से जो हमारा शरीर निर्मित हुआ है, हम लोगों को भगवान के द्वारा पैदा किया गया है मनुष्य रूप में, तो उनमें ये सब चीज़ें पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करने से आप लोगों की हमको ये पता चलेगा कि हमारे साधक अच्छे से देख रहे हैं और उनके बात समझ में आ रही है, कमेंट कर रहे हैं। आप जो भी कमेंट करेंगे वो स्वीकार रहेगा हमको। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे जो हमारे ये 8 जनवरी से और ये 20-21 जनवरी तक ये 14 दिन बहुत ख़ास क्यों होते हैं, ये ग्रंथों के अनुसार, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हम लोगों को मिला है। तो इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी जठराग्नि प्रबल हो जाती है, जो हमारी खाने पीने की पाचन शक्ति है उसमें प्रबलता आ जाती है, उसमें बल आता है। जो जठराग्नि का बल होता है वो प्रबल हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि जैसे जाड़े में जो भी चीज़ें आप लोग या ग्रहण किया जाता है वो आसानी से पच जाता है। तो जठराग्नि हमारी प्रबल रहती है और इसमें जाड़े में यही 14 दिन में हमारी ये एक परीक्षा भी होती है हमारे जठराग्नि की, पाचन शक्ति की, कि हमारे इम्यून सिस्टम का बल जो होता है उसकी परीक्षा होती है। तो इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान देना है खान पान पे, कि जो कैल्शियम वाली चीज़ें हैं, फास्फोरस, मैग्नीशियम, खनिज पदार्थ जो भी हैं हमारे शरीर के लिए, चूँकि ये 14 दिन आप अगर ध्यान दे देंगे तो आपका साल भर का रूटीन, साल भर का बल हमारे शरीर में अपने आप ऑटोमेटिक वो बन जाता है, उसमें कहीं कुछ कहना नहीं है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले पालन करना है बाहरी, जैसे जब बाहरी ठंड बढ़ती है तो हमारी जठराग्नि प्रबल हो जाती है। उसमें चूँकि मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारे शरीर के, जैसे ये त्वचा है, इसके अंदर एक त्वचा है, फिर वो मजबूती जो शरीर संकुचन हो जाता है, जाड़े के सीजन में पसीना नहीं निकलता है। तो वही चीज़ें हैं कि अंदर के ऑर्गन्स, हमारे प्रभु की माया, जो अंदर के हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा प्राण ऊर्जा संचार का और हीलिंग पावर का, वो अपने आप में मजबूती कर लेता है कि ठंडक का सीजन शुरू हो गया है कि हमको कैसे बचना है। तो हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं, उल्टी सीधे तमाम प्रकार के, अगर कुछ भी जरा सा हो गया तो दवा के पीछे भागने लगते हैं। ये प्रक्रिया गलत है। प्रकृति के नियम के अनुसार जाड़ गर्मी बरसात जो भी दिन ऋतुएं हैं उस हिसाब से हमको खान पान और रहन सहन, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए, दवा पे नहीं। दवा तो मान लीजिए वो एक अलग बात है कि जब कोई चीज़ बहुत डिस्टर्ब कर दिया तो दवा लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और शीत ऋतु में पाचन शक्ति प्रबल होती है, परंतु बात दोष, जो बात दोष होता है वो बढ़ने लगता है। बात दो कमर के नीचे वाले हिस्से, जैसे
जोड़ों के दर्द, नसों में, ये सब सारी दिक्कतें पैदा होने लगती हैं वायु दोष के नाते, वात दोष के नाते। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा योगा वर्कआउट करना रोज डेली का, ये सिस्टम आप लोग जानते हैं, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जिनके पास जो टाइम है वो अपने हिसाब से योगा वर्कआउट जरूर करें। और 14 दिन में परिवर्तन क्या होते हैं शरीर में? जठराग्नि तेज हो जाती है, वात दोष का प्रकोप बढ़ जाता है और त्वचा हमारी शुष्क हो जाती है, रूखापन आ जाता है, उसमें खुश्की आ जाती है, तमाम रूसी और ये तमाम त्वचा जो खुश्क हो जाती है वो हो जाता है। और उसके बाद जोड़ और नसों में अधिक संकुचन और संवेदनशील दर्द या इस तरह का मतलब वो सिस्टम उभर जाता है। और ठंडक से जो कफ की अधिकता हो जाती है, सर्दी जुखाम कफ जम जाता है, तो इसके ये सब लक्षण जो है सर्दी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको निजात देने के लिए और इसके पालन से, अच्छी चीज़ों के पालन से ये सब सारी चीज़ें ख़त्म भी होती हैं। तो उसका उसी का ध्यान देना है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं ठंडियों में। तो पौष्टिक आहार जो है, जैसे तिल का तेल हुआ, घी हुआ, ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। तिल का तेल लगाएं शरीर में और धूप सेकें। धूप जो है वो सबसे बड़ी हमारी जो विटामिन डी की दिक्कत हो जाती है। तो धूप वैसे इस महीनों में धूप की बहुत कम ही मात्रा मिलती है, क्योंकि सूर्य भगवान छिपे रहते हैं बादलों में, बदरी और कोहरा, तमाम प्रकार के शीत का प्रकोप, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहता है, तो इसलिए धूप बहुत कम मिल जाती है। लेकिन जो भी मिले उसको ज़रूर धूप आप लोग सेकिए, इसका पालन और करिए। और ज्वार, बाजरा, गेहूँ, उड़द की दाल, मूंग की दाल, इन सब का सेवन करिए। मूंगफली खाइए, ये सब जाड़े के सीजन में तिल का प्रयोग करिए, तिल का लड्डू बनवा के खाइए। तो ये सब चीज़ें जो हमारे हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ये तमाम प्रकार की जो सारी दिक्कतें होती हैं उनमें ये चीज़ें रामबाण फ़ायदा करती हैं। और जाड़ों के दिनों में आप लोग देखते ही हैं कि खिचड़ी आने से पहले तमाम प्रकार के तिल के लड्डू और ये सब चीज़ें बहुत अधिक ही प्रयोग की जाती हैं और खाना भी चाहिए। इसीलिए सब सारे मौसम में सारी चीज़ें हम लोगों को प्रकृति के वरदान के स्वरूप मिलती हैं, तो उसका कोई अलग से मतलब नहीं रहता। यही सब मतलब के लिए वो रहता है कि इन सब महीनों में जो है, पूस माघ के महीने में जब कड़कड़ ठंड होती है, ये 14 दिन की ठंडी बहुत खास है। ये ग्रंथों में कहा गया है, चरक संहिता में और तमाम जो हमारे ग्रंथ हैं ऋषि मुनियों के पुराने, हजारों हजारों साल पहले के, उसमें ये सब बातें दर्शाई गई हैं। आप लोग इसका सेवन करें। हर मौसम के अनुसार सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छे से ग्रहण करनी चाहिए और उनकी दिनचर्या में अच्छे से पालन करना चाहिए। तो ये सब बातें हम लोगों के मन में हमेशा रहना चाहिए। और बात रोग जो है और त्वचा की रक्षा, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? गुनगुना पानी और काढ़े का उपयोग करना चाहिए। अदरक, तुलसी, काली मिर्च, अजवाइन और ये सब तमाम प्रकार के काढ़े, हर्बल काढ़े जो उपलब्ध रहते हैं हमारे यहाँ, 24 घंटे हमारे किचन में रहते हैं। आप लोग उनका सेवन अधिक से अधिक किया करें। और ये दालचीनी, ये सब चीज़ें सब इकट्ठा काढ़े के रूप में आप प्रयोग किया करें। और इससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। धूप अगर मिल जा रही है तो दो सबसे अच्छी दवा है। धूप स्नान, सनशाइन, तो इसका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। धूप तो हमारे लिए रामबाण है हमेशा, हर मौसम में, जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप को जरूर सेकना चाहिए। 10 से 15 मिनट धूप में जरूर बैठें, कोई भी मौसम हो। वो हमारे लिए हमेशा विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी से तमाम प्रकार के हड्डियों में कमजोरी, ऐंठन, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, दांतों की दिक्कतें, दांतों में हमारे दिक्कत आ जाना, कैल्शियम का कमी से बालों के लिए दिक्कत, और तमाम प्रकार के जो हार्मोनल समस्याएं हैं वो भी इसी वजह से पैदा होती हैं कि बार बार बीमार रहना। और ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम, हजमा सिस्टम हमारा, ये गड़बड़ हो जाना और इम्यूनिटी वीक होना, कमजोरी की तरफ बढ़ते रहना, बार बार बीमार। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी खान पान के जरिए और
दिनचर्या के जरिए सही की जा सकती हैं। आप लोग इस पे बहुत ध्यान दें और धूप की सेंक हमेशा अच्छे से उसका पालन करें। और अब हम बात करेंगे क्या ना खाएं इसमें। ठंडा पानी, फ्रिज का भोजन, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, उपवास या हल्के भोजन से बचें, क्योंकि इसमें जठराग्नि हमारी प्रबल रहती है तो उसको अच्छे से भोजन चाहिए। तो इसमें आप जो भी कहा जाता है कंकड़ पत्थर जो भी खा लो वो हजम हो जाएगा ठंडी के सीजन में। तो यही मौसम में हमारी जठराग्नि प्रबल रहती है और हमारे शरीर की परीक्षा भी होती है, हमारे इम्यून सिस्टम की, हमारे रहन सहन, जो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम है। बहुत लोगों को लूज मोशन रोज डेली आता रहता है, पेट ही खराब रहता है। तो ये सब बातें जब आप लोग अपने जेहन में अच्छे से रखेंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अब हम बात कर लेंगे जो खान पान का, घी, मक्खन, पनीर, चीज़, दूध, मशरूम, तिल, सूरजमुखी का तेल, बादाम, ये सब चीज़ें आप लोग अधिक से अधिक प्रयोग करिए। और प्राणायाम, योगा के क्षेत्र में आप लोग सूर्य नमस्कार जरूर करिए। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब चीज़ें प्राण ऊर्जा सप्लाई के लिए बहुत बेस्ट हैं। जब हमारा प्राण ऊर्जा सप्लाई तंत्र अच्छा रहेगा, हाजमा सिस्टम अच्छा रहेगा, तो सारी चीज़ें हमारी अच्छी से रहेंगी। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप लोगों की सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहें।